हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कन्हैया पाठक, योर मैथ्स टीचर। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? रिलेटेड टू मैथ्स सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ द सेशन 2020-21, यानी कि 2020 और 2021 का जो सेशन चल रहा है आपका मैथमेटिक्स का, खास तरीके से उसमें कितना अलग है, क्या डिफरेंसेस हुए हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होंगे, यानी कि एग्जाम किस तरह के लिए जाएंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में आपका मैथ्स में कौन कौन सा चीजें सिलेबस चेंज हुआ है वो भी चीज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज जान लो कि किसी काम को करने से पहले, किसी काम को आप कर रहे हो तो उसको अच्छे तरह से एग्जीक्यूट करने से पहले आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट जब करोगे तो आपको करना क्या होगा? आपको पहले उस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा। इंट्रोड्यूस इट मींस दैट आपको पहले से प्रिपरेशन करना होगा कि और वो काम सही तरीके से आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको उसी चीज के लिए आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि आपका सिलेबस में क्या बदलाव है, ठीक है। और उसके बाद आप कभी भी बुक खरीदने जा रहे हो, लॉकडाउन, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आफ्टर 10 डेज टू 15 डेज के बाद अगर आप बुक खरीदने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिलेबस गूगल कर लें, सिलेबस चेक कर लें और उसका स्क्रीनशॉट या उसको कहीं लिख के आप जब शॉपकीपर के पास जाओगे, बुक खरीदने जाओगे, तो उसे देख लें कि क्या सिलेबस हमारा मैच हो रहा है। अदरवाइज अगर सिलेबस मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार शॉपकीपर जो हैं बुक्स जो डिफरेंस देते तो क्लास 12 के ही हैं, लेकिन उनका सिलेबस मैच नहीं होता है, ठीक है। सो ये काम आप जरूर कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हमारा कहाँ क्या पढ़ना था, कब क्या पढ़ना था। इट मींस ये हमारा प्रीवियस ईयर का सिलेबस है और ये हमारा इस साल का सिलेबस है। तो इस साल के सिलेबस में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से इस साल की चीज जो है कुछ बढ़ जाती है। ये चीज बढ़ा है हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इससे पहले हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे 2018 में, 2018 के पहले नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके बाद 2019 में ये चीज हमारे बुक से ये टॉपिक गायब हो गया था, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था या अदर बुक में भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन सीबीएसई ने फिर से ये टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ये चीज आपके लिए एक नई चीजें हैं काफी, तो इस चीज को ध्यान दोगे। इससे पहले आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल जो पिछले साल हम लोग ने पढ़ा था सब मैच कर रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंट बायो थ्योरम भी सारे के सारे मैच कर रहे हैं, बट ये थ्योरम जो है मैच नहीं कर रहा है। इट मींस इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी में एक नई चीज पढ़ने के लिए, आप इस बार जो स्टूडेंट क्लास 12th में गए हैं उन स्टूडेंटों के लिए ये चीज नया है। आपके लिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नया है, उसको आप कोई तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चीज आपका सिलेबस में चेंज हुआ है 2022-21 सेशन वाले में। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बता दें आपको कि एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, कौन कितने मार्क्स का होगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे एंड 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, किस तरह के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। तो सारी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न है क्या एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट, किस तरह से हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जब आ जाता है ये चीज, तो 3 चीजें हम बता दें आपको। व्हाट का मतलब क्या, कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। इससे पहले हम सिलेबस में बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक चेंज हुआ है, वो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हुआ था। वाई चेंज करने का कारण क्या है, चेंज करने का सीबीएसई बोर्ड का रीजन क्या है, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और हाउ वी विल, मतलब हम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उन बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जो कि इस साल 12th क्लास में गए हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे आपको पूरे क्लियर के साथ करेंगे। तो ये जो आपको सामने सब जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि ये डायग्राम किस लिए है, क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि 100 मार्क्स का मैथ्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, यू नो दैट।
तो 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का जो है पेपर होता है, ठीक है, और 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रगल मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स जो होता है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रगल मार्क्स, जो कि आपके स्कूल वाले देते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि कभी भी स्कूल से या किसी टीचर से मिसबिहेवियर मत कीजिए ताकि आपका वो नंबर कटे, ठीक है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है कि मिसबिहेवियर नहीं करना है, ठीक है, और सारी चीजें हैबिचुअल बहुत अच्छे तरीकों से आपको करना है। तो 80 मार्क्स जो क्वेश्चंस है उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कितना होगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन कितना होगा। ये चीज भी जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में जिस तरह का आया था उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गया इस बार का सिलेबस। तो 2019 में आया था हमारा, जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 4 आया था, ठीक है। 2019 के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 4 आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 8 आया था और 4 मार्क्स का क्वेश्चन 11 आया था और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 6 आया था। तो 2019 में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ये टोटल 29 क्वेश्चन आए थे आपके 2019 की बात कर रहे हैं। जब 2020 की बात करें तो आपका किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई ने क्यों कौन सा पैटर्न बदला है, कौन से क्वेश्चंस को अधिक कर दिए हैं, कौन से क्वेश्चंस को कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चंस को कम किए और कौन से क्वेश्चन को अधिक किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार इस साल 20 आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आपका 16 क्वेश्चन पिछले साल से इस बार बिल्कुल बढ़ चुका है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 16 आएगा, सॉरी 20 आएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कह सकते हैं कि ये चीज आपका इंक्रीज हो गया है, 16 क्वेश्चन हैज बीन इंक्रीज, ठीक है। अब 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें 8 आया है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पिछले साल 8 आया, तो इस बार कितना आएगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पिछले साल 8 आया है वो आपका रिड्यूस होके 6 आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पिछले साल आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन 8 बना रहे थे, इस साल आप क्या बनाओगे, 6 बनाओगे, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन को 2 रिड्यूस कर दिया गया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपने 11 बनाया था पिछले साल यानी कि 2019 में, इस साल भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप सिर्फ 6 बनाओगे। तो आप इससे देख पा रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने कम होते जा रहे हैं डे बाय डे और शॉर्ट क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को हम देखेंगे कि, और ये भी चीज है कि मैथ्स एग्जाम सबसे लेंथी होता है, सबसे बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन अब हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के हो गए, तो उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि ये चीज हार्ड नहीं लगेगा। 6 मार्क्स की बात करें तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है पिछले साल 6 आया था और इस बार क्वेश्चन आपका 4 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अधिक होंगे आपके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ के हो गया 36। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके बढ़ गए हैं, यानी कि आपसे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। अब स्टूडेंट पे ज्यादा प्रेशर नहीं होगा एग्जाम को लेकर, खास करके मैथ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आप सीट पे सीट लेते हो, जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आप सीट पे सीट ले लेते हो, बनाते रहते हो, इस तरह से लग रहा होता है कि पेन और सीट का एक क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है। तो इस तरह से आप करना नहीं है, आपको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 16 बढ़ गए, बट रिड्यूस हो गए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और यहाँ पे 5 क्वेश्चन रिड्यूस हो गए और यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिड्यूस हो गए। तो टोटल नंबर अगर देखें रिड्यूसिंग का, इसका और प्लस करने का, तो यहाँ पे करके टोटल 7 आ रहा है। ओके, इन तीनों को इससे रिड्यूस कर दिए, घटा दिए। तो ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जिस तरीके से इस साल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैथ्स में आने वाला है वो चीज हम आपको यहाँ पे शो कर दिए। आपको क्लियर हो गया होगा कि ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है। आपको ये भी चीज का पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्टिव भी अब हमें करना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे अधिकतर वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर हम बनाने बैठते हैं तो 2019 में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 17 आए थे, यानी कि मैक्सिमम आए थे। लेकिन इस साल जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम आने वाले हैं, 10 आएंगे। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे इस साल, 26 आएंगे। यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब कम मार्क्स के, जिसमें आपको कम भी टाइम लगेगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बस
प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही जरूरी है। घर पे प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सको। अब हमारा तीसरा पॉइंट है चॉइस। इस बार आपको किस किस चीजों में चॉइस मिलेगा। चॉइस का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स की जैसे कि क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है तो उसमें नीचे भी एक क्वेश्चन दिया रहता है और करके, तो उस तरह का चॉइस की बात कर रहे हैं। तो जो वेटेज है क्वेश्चन का इसमें हम कह सकते हैं इससे वेटेज इस प्रकार से है कि 1 मार्क का क्वेश्चन, इसी तरह जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने चॉइस दिए रहेंगे ये चीज देखते हैं। जब हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको चॉइस गिवन होगा इस साल के एग्जाम में। 2020 टू 2021 वाले सेशन में 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको चॉइस मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 into 1 = 3। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर ऑफ चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप चॉइस ले सकते हैं। चॉइस लेकर मतलब कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है और देके दूसरा क्वेश्चन दिया है तो आप उसमें नीचे वाला बना सकते हो या ऊपर वाला बना सकते हो। तो वैसे 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले, ठीक है। तो 2 या 4 मार्क्स के ये टोटल क्वेश्चन होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स की। तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल आपको वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे इसमें भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको चॉइस गिवन होगा और इसका टोटल मार्क्स होगा 8। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे इस बार इस साल आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार 2 आने वाले हैं जो कि आपका टोटल मार्क्स ओपन कराएगा 12। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो गया इस साल का, शॉर्ट कितना आएगा, लॉन्ग कितना आएगा और ये टोटल चॉइस हो गया, ठीक है। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जो 20 आ रहा है तो वो किस तरह से ऑब्जेक्टिव, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कितना होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, उसमें एमसीक्यू कितने होंगे, वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने हमेशा से यही सोचा है कि अपनी चॉइस को ज्यादा से ज्यादा अधिक रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को वो चीज आसान पड़ जाता है। सीबीएसई हमेशा अपनी चॉइस अधिक रखता है। यानी अगर आप ये देख रहे हैं तो इस चीज को आप समझ पाएंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में 27 मार्क्स के, यानी कि 27 मार्क्स आउट ऑफ 80 कह सकते हैं कि आपका चॉइस क्वेश्चन होगा। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि 27 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन आपका चॉइस गिवन होगा, यानी कि 27 मार्क्स में आपको चॉइस मिल रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप उस चैप्टर के बारे में पढ़े हो काफी डीपली तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे और चॉइस क्वेश्चन का एक एग्जांपल भी आपको बता दें कि कैसे चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे। अगर सपोज मान लो कि कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंट्रीगेशन का, तो इंट्रीगेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो उसके चॉइस क्वेश्चन आएगा वो भी इंट्रीगेशन का आएगा, ना कि मैट्रिक्स का आएगा, ना ही डिटरमाइंड का आएगा, ना ही आपका सेट थ्योरी से आएगा। तो आपका चॉइस क्वेश्चन इस तरीके का होता है, मतलब एक ही फील्ड से दोनों क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना, उसको केयरफुली पढ़ना है, उस चीज को केयरफुली करना है। सो गाइज अभी हम बात करने जा रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, उसका आपको एक ग्राफ दिखा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से हमारे 12th के फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। इसका न्यू स्कीम क्या है, सीबीएसई ने क्या स्कीम निकाला है इसका, तो ये चीज आप जानेंगे। सबसे पहले आपको बता देने वाले हैं कि सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आते हैं। तो आपको पता है कि 20 टोटल क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल, 20 आ रहे हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके कहां से रिलेटेड होंगे, आपको एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू आ रहे हैं आपके। उसके बाद 5 क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपका कहां से रिलेटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 5 क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, देन 5 क्वेश्चन और कहां से आएगा, तो वेरी शॉर्ट आंसर से आएगा। 5 क्वेश्चंस आपका जो शॉर्ट आंसर आप देते हो ना, जो एक लाइन में देते हो जिस तरह का आंसर, उस तरीके से आ सकता है। मे बी डिफिनीशन पूछ दे, मे बी फॉर्मूला पूछ दे आपको, तो उस तरीके से आपको आ सकता है वेरी शॉर्ट
शॉर्ट टाइप आंसर इस तरीके के आपका 5 क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख सकते हो इस चीज को। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि स्टूडेंट्स को ये फायदा मिलने वाला है सीबीएसई की तरफ से, इस एग्जाम पैटर्न की तरफ से ये फायदा मिलने वाला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक हमारा टाइम सेवर होता है। यानी टाइम सेवर का मतलब कम से कम टाइम में बन जाता है। तो कम से कम टाइम में स्टूडेंट्स जब एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चंस आप कम टाइम में कर पाओगे, ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो 10 मिलेंगे वो भी कर पाओ बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं बनाना है आपको, एग्जाम में ज्यादा लेंथी नहीं करना है, हर एक थ्योरी अच्छे से यहाँ समझाई जाएगी। सो गाइज, अगर इस वीडियो को आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी तरह की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आपको ये वन मेकर जो न्यू स्कीम्स है इसके बारे में बता दें कि इसके बारे में क्या है। ये सीबीएसई का एक ऐसा स्कीम है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके वन मेकर यानी कि 1 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होता है, और इस तरह के मार्क्स करके, खास करके एमसीक्यू नहीं और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, क्योंकि ये तो दोनों पता है कि जो गलत हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा गलत हो गया। लेकिन सीबीएसई में अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि 2 मैट्रिक्स निकालना है और आपका x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है और यहाँ स्टूडेंट करते क्या है, तो स्टूडेंट x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे सीबीएसई एक नंबर भी नहीं देगा आपको, क्योंकि ये टोटल मार्क्स कितने का था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन ही था। यहाँ पे कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपका टोटल सही नहीं हो जाता 1 मार्क्स में, सीबीएसई हमेशा से वहां पे कितने मार्क्स देता है, 0। यानी कि लास्ट स्टेटमेंट भी, लास्ट लाइन भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आपको सीबीएसई 1 मार्क्स आपको दे सके बहुत ही आसानी से। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये चीज देखने जा रहे हैं, ये तो हमारा सब कुछ हो गया, एग्जाम पैटर्न समझ लिए। अब हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि ये चेंज क्यों हुआ, व्हाई इट इज चेंज, ये चेंज क्यों हुआ, क्यों सीबीएसई के द्वारा चेंज किया गया। ठीक है, तो पहले स्कूल में आप जानते हो कि चेंज इस वजह से किया गया कि आपको पहले ही बताया था कि स्कूल में आपके 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो 20 मार्क्स किस तरह से मिलने वाले हैं, आप उसमें क्या क्या करोगे जो 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स मिलने के लिए आपको लैब करना होगा, आपको प्रैक्टिकल बनाने होंगे, आपको आपके 3 एग्जाम वहां भी होंगे स्कूल में, जिनमें से 2 में से आपको अच्छा करना होगा। ठीक है, तब जाके आपको 20 मिलेंगे। ऐसा नहीं है, वैसे तो आप सभी लोग जानते हो कि स्कूल में कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को फेल करे। सो आपको 18 से 20 नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वो चीजें आपको पता लग जाएगा स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पता लग गया है कि कितने मार्क्स का कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस किस बेसिक के क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, सिर्फ एक चीज चेंज हुआ था वो भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इस पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको ये बताने वाले हैं कि इस चीज पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। उससे पहले, इफेक्ट से पहले आपको एक बात बता दें कि किस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में अगर एनालाइज किए हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिशियन एक्सपर्ट हैं जो एनालाइज किए हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, जो मॉडरेट टाइप होगा, जो सिंपल टाइप होगा। तो वो भी आपको बता दें एग्जैक्टली कि आप ऐसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मॉडरेट टाइप आएंगे, या जैसे कि इस तरह से है, या हमारा वेटेज हो गया क्वेश्चन का। जैसे 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस बहुत ही इजी आएंगे, 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चन बहुत ही इजी आएंगे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ना ही इजी और ना ही डिफिकल्ट आएंगे, यानी कि इसको कह सकते हैं कि वो मॉडरेट आएंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं जो कि डिफिकल्ट आएंगे। तो इस चीज को भी आप देख लो, ताकि आप डिफिकल्ट आएंगे, सॉरी ये डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट आएंगे, तो इस चीज को आप देख लो ताकि आप पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, उस चीज को अच्छे से बना लो। तो इजी क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में है वो टोटल 16 क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 क्वेश्चन मॉडरेट है और यहाँ डिफिकल्ट में कोई नहीं है, मतलब 1 क्वेश्चन का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि डिफिकल्ट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, 1 मार्क्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो डिफिकल्ट में आएगा, बट मॉडरेट और इजी में 16 और 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन कितने हैं, 20 है। चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लें। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आएंगे, तो 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन इजी आने वाले हैं आपके, 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आने वाले हैं।
मॉडरेट में 3 क्वेश्चन आएंगे और डिफिकल्ट में बिल्कुल नहीं आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट में भी नहीं आएंगे, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन डिफिकल्ट में नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट में आते हैं या नहीं आते हैं। तो 4 मार्क्स के इजी में क्वेश्चन देखते हैं तो 1 आएंगे इसमें भी, और इसमें भी 1 आएंगे, और इसमें ये 4 आएगा, और इसमें 1 आएगा, और इसमें 1 और इसमें 2। तो ये हमारा टोटली ग्राफ है। हम लोग ने ये एनालाइज किया है खुद से कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने क्वेश्चन इजी हो सकते हैं इस वे में, इतने क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं, और इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं। डिफिकल्ट इट मींस की कठिन। तो डिफिकल्ट में कितने क्वेश्चन हैं? सिर्फ 3। तो आप स्टार्ट करना, अगर आप अच्छा जानते हो मैथ्स में, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, तो आप डिफिकल्ट से स्टार्ट करोगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, बट जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा सॉल्यूशन, तब आप मॉडरेट और इजी की तरफ जाना, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि एग्जाम में अगर जो स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो किन चीजों का फॉलो करेंगे, कौन कौन से बुक का फॉलो करेंगे, उन्हें क्या करना होगा, तो वो चीज आपको यहाँ से क्लियर करा देते हैं कि आपको सबसे पहले जब एग्जाम में आप एग्जाम सोर्स के बारे में जब हम देखते हैं, हम ये सब चीजें देखते हैं कि बच्चे बहुत अपने जूनियर अपने सीनियर से जानना चाहते हैं, या जूनियर को भी बार बार बताते हैं, स्टूडेंट बताते हैं इस चीज को कि एग्जाम सोर्स यानी कि एग्जाम को किस तरह से हैंडल करना है, या एग्जाम में आपको कितने प्लानिंग करके कितने मार्क्स लेके आने, कितने परसेंटेज लेके आने हैं, तो इस चीज को हम देखते हैं। अगर आप पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ये सलाह देते हैं, ये उनका सजेशन होता है कि आप जब एनसीईआरटी अगर अच्छे से डाइजेस्ट कर जा रहे हो, अच्छे से बना ले रहे हो, तो आपका 85% कहीं गया नहीं है, आपका बिल्कुल 80 to 85% आएगा। अगर आपका एम है कि 80 to 85% लेके आए मार्क्स, तो आप एनसीईआरटी को डाइजेस्ट कर लो, अच्छे से कंप्लीटली इसे बना लो, ठीक है। लेकिन कुछ और जीनियस बच्चे हैं जो 85 से उनका मन नहीं भरता, उनको और अधिक लाना है, 90 के करीब लाना है किसी में एग्जाम में मार्क्स, तो वो तो एनसीईआरटी बनाएंगे ही। वो एनसीईआरटी तो बनाएंगे, उसके साथ एनसीईआरटी के साथ एक और चीज जोड़ लेंगे, पास्ट पेपर, यानी कि 5 से 10 साल का पेपर कम से कम वो बना के रखेंगे। क्योंकि हमेशा ये होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाता है, सेम ही क्वेश्चन होता है, 3 साल पहले पूछा गया था, 3 साल बाद फिर से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाता है। तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक दैट कि आप 90% ला सकते हो, कंफर्म ला सकते हो। अगर कोई बच्चा 95% पे जाना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 95% को जाने के लिए यहाँ 90 to 95% ला सकते हो। और कोई बच्चा 95% to 100% पे जाना चाहता है, तो एक चीज और देख ले, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना होगा, पास्ट पेपर भी कंप्लीट करना होगा आपको, और इसके साथ साथ 1-2 पब्लिकेशन के बुक जो मैं सजेशन दे रहा हूं, आर डी शर्मा हो गए, ठीक है, प्राची हो गया, ये सब बुक जो है आपको कंप्लीट करना होगा, तब आपका 95 से लेकर 100% तक मार्क्स उठा सकते हो। 95 से लेकर कितने परसेंट तक? 100% तक मार्क्स उठा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपका सब कुछ क्लियर हो गया, मैथ्स सिलेबस क्लियर हो गया, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया इस सेशन का। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियोस है अगर मैं यहाँ अपलोड करता हूँ तो आपके नोटिफिकेशन पे जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।